बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर है हमारा जी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। डायग्राम में आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की नज़र आ रही है। इसमें देखें आपको डबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है और इसके अंदर कॉइन टाइप्स जो अंबार लगे हुए हैं, ये इनको ग्रेना कहते हैं। इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो असल में ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके कट ऑफ होके ये ग्रेना प्रोड्यूस करते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यानी ग्रेना की मेम्ब्रेन को हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें जो आपको येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ये लिक्विड पोर्शन है, इसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। और स्ट्रोमा ये ग्रेना जो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं इनको हम इंटरग्रेना का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपको ग्रेनम की जो है वो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, उसको काट के भी दिखाया हुआ है। इसके अंदर भी जो है वो मीडियम है यानी लिक्विड पोर्शन है स्ट्रोमा का, और इसमें मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है स्ट्रोमा। इसी मेम्ब्रेन जो है इसी में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, ये क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, जो कि लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। उसके बाद जो है वो लाइट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्राइव करती है, जिससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के। ATPs and ATPH2 यहीं पे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। स्टोमा में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। लेक्चर नंबर 2 है, तो कोड हमारा बॉट 508 प्लांट फिजियोलॉजी का। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप जान लेंगे सेल में अगर फोटोसिंथेसिस कहीं पे होती है तो वो साइट कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। In photosynthetic eukaryotes, photosynthesis takes place in the subcellular organelle known as the chloroplast. Most striking aspect of structure of chloroplast is the extensive system of internal membrane systems known as thalophytes. All the chlorophyll is contained within the membrane system, which is the site of the light reaction of photosynthesis. Carbon reduction reactions which are catalyzed by water soluble enzymes takes place in the स्ट्रोमा। यानी जो कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन है, कार्बन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में, और जो एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो थाइलाकॉइड में। स्टार्क मेम्ब्रेन्स आर नोन एज ग्रेना लैमेली, यानी ग्रेनम, इनको ग्रेनम सिंगुलर टर्म है और इसकी प्लूरल टर्म ग्रेना। Two separate membranes each composed of a lipid bilayer are together known as envelope सराउंड द क्लोरोप्लास्ट। यानी जो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो डबल है, डबल इनवेल्प है। दिस डबल मेम्ब्रेन सिस्टम कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी डायग्राम जो आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ल्यूमन है, इसमें स्टोमा है जो कि ग्रेनम के अलावा है, इंटरग्रेना है, ग्रेना है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। थाइलाकॉइड कंटेन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी इस मेम्ब्रेन में सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो का बायस बनती हैं। उसमें दोनों किस्म की एनर्जीज, ATPs जो कि सिमुलेशन पावर है और NADPH जो कि रिड्यूसिंग पावर है, जो प्रोड्यूस होती है। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोटीन एसेंशियल टू फोटोसिंथेसिस आर एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। द रिएक्शन सेंटर्स द एंटीना pigment protein complexes and most of the electron transport enzymes are the all integral membrane proteins। ये जो डायग्राम है इसमें आप जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसमें सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंजाइम्स वगैरह जो है पाए जाते हैं। यानी ये जो है इसमें आपको नज़र आएंगे PS1, ये ग्रीन कलर में ये जगह जगह आपको नज़र आ रहा है PS1। ये फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 ग्रे में आपको नज़र आ रहा है। साइटोक्रोम B6F, ये कम्प्लेक्स आप जानते हैं, B6F होता है इसमें, और भी यानी साइटोक्रोम B होता है, साइटोक्रोम F होता है, उसमें और भी इनको कम्प्लेक्स कह दिया जाता है। 2-3 किस्म की प्रोटीन होती है। ATP सिंथेज है जो कि इलेक्ट्रॉन को थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के स्पेस में से स्टोमा में भेजता है, तो ये भी आपको जगह जगह नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आपको जो है वो दूसरे डिमर्स भी आपको सारे सारे नज़र आ रहे हैं। Photosynthetic pigments absorb the light that powers photosynthesis. The energy of sunlight is first absorbed by pigments of the plant. All pigments active in photosynthesis are found in the chloroplast. सारे यही मौजूद हैं। Chlorophyll A, B are abundant in green plants
and C and D are found in some protist and cyanobacteria, यानी ये साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्ट एलजी वगैरह में जो पाए जाते हैं प्रोटिस्ट में. नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ bacterial chlorophyll have been found in bacteria. Chlorophyll A is the most widely distributed in plants. Chlorophyll has a complex ring structure that is called a porphyrin ring, found in hemoglobin, यानी वो सिमिलर है हीमोग्लोबिन के, बट इंस्टेड ऑफ फेरस देयर इज मैग्नीशियम. यानी हीमोग्लोबिन भी सेम वही रिंग होती है, लेकिन उसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है, बट देयर इज सेंट्रल एटम मैग्नीशियम as the central atom, which is attached to 4 pyrrole rings to form porphyrin ring. In addition, a long hydrocarbon tail, 20 carbons in tail, is always attached to the ring structure. ये ज़रा गौर करें आप, ये आपको क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है. इसमें ये जो हेड रीजन है ना, इसको हम पोरफायरिन रिंग का नाम देते हैं, और ये जो उसकी टेल है ये 20 कार्बन की होती है, इसको हम फाइटोल टेल या हाइड्रोकार्बन टेल भी बात को कह देते हैं. पोरफायरिन रिंग को ज़रा गौर से देखें, इसमें सेंट्रल एटम मैग्नीशियम आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि 4 पाइरोल रिंग से अटैच है. पाइरोल जो होती है ना वो पेंटागोनल, यानी इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और एक नाइट्रोजन होती है. तो ये हेट्रोसाइक्लिक है. दूसरी बात यह है कि ये पेंटागोनल है, यानी 5 साइडेड रिंग है, और इसको इसके इस तरह के 4 जो है ना वो पाइरोल जो है वो अटैच होते हैं. एक पाइरोल ये अटैच है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा पाइरोल अटैच है, और ये आपस में कनेक्टेड है. और याद रखें ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, बिकॉज जहाँ पे जो पहला जिसमें पाइरोल कहा इसमें CH3 है. अगर यहाँ पे CHO यानी का एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो क्लोरोफिल बी होता है. क्लोरोफिल ए और बी में यही फ़र्क है कि इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होती हैं, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन 2 कम होती है. तो इसमें 20 कार्बन की रेल है. आप अगर क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बनानी हो तो सेंट्रल मैग्नीशियम एटम में 4 पाइरो रिंग बनाएं और उनको आपस में अटैच कर दें. सिर्फ ये वाला जो है साइड चेन बनाएं, बाकी चेन्स ना बनाएं, और ये दूसरी फाइटल टेल जी लाभ में बनाएंगे. 20 कार्बन की आपको बनानी होगी. जहाँ तक आपको 3 एटम्स के बाद एक ऑक्सीजन लगाना होगा, फिर 2, फिर आगे जो है ना वो आपको लगानी होगी, मुकम्मल करनी होगी 20 कार्बन. एक्सेसरी पिगमेंट्स. Carotenoids are integral constituents of the thylakoid membrane and are usually associated intimately with both antenna and reaction center pigment proteins. यहाँ पे 2 बातें की. एक जो है एसेसिव पिगमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं, तो 2 बातें ध्यान में आती हैं कि एसेसिव पिगमेंट्स क्या होते हैं. मेन जो रिएक्शन सेंटर होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, यानी जहाँ पे ATPs और NADPH प्रोड्यूस होनी है, वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का बना होता है, तकरीबन 200 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स का. लेकिन जो बाकी कंपाउंड्स हैं जैसा कि क्लोरोफिल ए बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल हैं, ये क्या करते हैं, और इस तरह बी और सी और डी, ये सारे एसेसिव पिगमेंट्स का नाम इनको दिया जाता है, बिकॉज ये इसी तरह ही है जैसे ये एंटीना है और ये लाइट को कैच कर रहे हैं और कहाँ पहुँचा रहे हैं, मेन रिएक्शन सेंटर जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का बना हुआ है. याद रखें एंटीना क्या करता है, ये भी वेव्स को कैच करता है, और टीवी या स्क्रीन उस पर इमेज आती है, उस पर आवाज़ भी आती है. तो सेम इसी तरह से रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का बना हुआ है. अब ए अगर हम उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो वो बी से डिफरेंट है, सी से, डी से, ज़ैंथोफिल से, कैरोटीनॉइड से, यानी हर पिगमेंट जो है वो एक डिफरेंट लाइट वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर सकता है. क्लोरोफिल ए जो है जिसने अगर वो अकेला ही होता और ये एक्सेसिव पिगमेंट्स ना होते तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि जो बी जो कि डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर सकता है वो वेवलेंथ रिएक्शन सेंटर में ना पहुंचती, सी जो ऑब्जॉर्व कर सकता है वो ना पहुंचती, डी जो ऑब्जॉर्व कर सकता है वो, और कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल जो है वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, वो रिएक्शन सेंटर में ना पहुंच सकती, और इस तरह ATPs की और NADPH2 जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती. सो एसेसिव पिगमेंट्स they role as antenna complex. They transfer energy, they catch energy, they catch light energy and transfer it to the main reaction center, which is the chlorophyll A molecule. Light absorbed by excessive pigment yani B, C, D, carotenoids or xanthophyll is transferred to chlorophyll for photosynthesis. Because of this role they are known as excessive pigments.
Role of carbon dioxide water showed that organic matter as carbohydrate is a product of photosynthesis along with oxygen. It is concluded that photosynthesis is a redox process जिसमें reduction और oxidation दोनों process को हो. Overall reaction is carbon dioxide plus water, light energy is absorbed by chlorophyll, carbohydrate plus oxygen is evolved as a byproduct. ये क्लोरोफिल ए मालिक्यूल आपको नजर आ रहा है, इसमें सेंट्रल ये सारी इसकी प्रोफाइल रिंग जी फाइटोल टेल नजर आ रही है आपको, और ये क्लोरोफिल बी. इसमें दोनों में अगर आप देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि जहाँ पे जो फर्स्ट फाइटोल रिंग है उसमें मिथाइल ग्रुप है और इधर एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है आपको. ये कैरोटीन बीटा कैरोटीन है. बीटा कैरोटीन में जो है वो और जियाजेंथिन में भी थोड़ा ही फर्क है कि जहाँ पे OH ग्रुप लगे. Light harvesting antennas and photochemical reaction center. Absorption of light energy absorbed by chlorophylls and carotenoids is eventually stored as chemical energy via formation of chemical bonds. यानी bonds बन जाते हैं जहाँ पे जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है. This conversion of energy from one form to another depends on cooperation between many pigment molecules and a group of electron transfer proteins. In majority of pigments serves as an antenna complex collecting light and transferring the light energy to the reaction center. पहले तो कलेक्ट की, फिर रिएक्शन सेंटर में उसको ट्रांसफर कर दिया. यही मेन एंटीना कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में अक्सर नोट की शार्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीना कॉम्प्लेक्स, where the chemical oxidation and reduction reaction leading to long term energy storage takes place. Antenna system function to deliver energy efficiently to the reaction center with which they are associated. This is the antenna complex. This is the primary acceptor जो कि क्लोरोफिल ये फोटो सिस्टम है. एक फोटो सिस्टम हम बताया कि रिएक्शन सेंटर और बहुत से एंटीना कम्प्लेक्स पे मुश्तमिल होता है. रिएक्शन सेंटर तो क्लोरोफिल ए मालिक्यूल से, और जो एंटीना कम्प्लेक्स है वो बी सी डी या फिर प्रेजेंटोफिल या फिर जो है वो कैरोटीनॉइड से बने होते हैं. ये आप जहाँ से देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो एनर्जी फ्राहम करती है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. लाइट ड्राइव दी रिडक्शन ऑफ NADP एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP. यानी लाइट के अगले दो रोल ये हैं कि ये NADPH और ATPs में जो है वो फॉर्मेशन में मदद देता है. ओवरऑल प्रोसेस ऑफ photosynthesis is a redox chemical reaction in which electrons are removed from one chemical species thereby oxidizing it. जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो वो वहाँ पे प्रोसेस कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन का. एंड एडिशन टू अनदर स्पीशीज thereby reducing. जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए उसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, तो वो रिड्यूसिंग हुआ. याद रखें ऑक्सीडेशन है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दो चीज़ की रिमूवल, हाइड्रोजन की भी और इलेक्ट्रॉन्स की भी. इसी तरह से रिडक्शन जो है वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो ये तीनों किस्म की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए. ये देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल में, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन है वो क्लोरोफिल बनाने में यूज़ हो रही है, तो ये रिडक्शन हो गई, इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकाल दी. वाटर जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है. जिस तरफ से ऑक्सीडेशन इसकी हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये प्रोसेस ओल्ड प्रोसेस है जिसमें आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन में ये होता है. लाइट रिड्यूसेस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी NADP जो है इसकी रिडक्शन करनी है, which in turn serves as the reducing agent for carbon fixation in the Calvin cycle. ATP is also formed during the electron flow from water to NADPH and it is used in carbon reduction. Chemical reaction in which water is oxidized to oxygen, NADP is reduced and ATP is formed are known as thylakoid reactions because almost all the reaction takes place within the thylakoids. Carbon fixation and reduction reactions are called स्ट्रोमा रिएक्शन. यानी कार्बन फिक्सेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होती है शुगर्स में, फिक्स होती है, उस सारे रिएक्शंस को हम स्ट्रोमा रिएक्शन भी कह सकते हैं बिकॉज कार्बन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एक्वस रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द स्ट्रोमा. शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स.